रैम क्या है? इस शब्द से लगभग सभी स्मार्टफोन यूज करने वाले लोग परिचित हैं। जब आप नया मोबाइल लेने जाते हैं तो आपके मन में यही सवाल रहता है कि आपको कितनी रैम वाला मोबाइल लेना चाहिए जिससे आपको आगे चलकर मोबाइल में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। रैम की बात करें तो यह कंप्यूटर हो या मोबाइल, सभी डिवाइस में बेहद महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि इसके कारण ही कोई भी डिवाइस बेहतर काम करती है। अगर आप भी नहीं जानते हैं तो हम आपको बताने वाले हैं रैम क्या होती है और आपके मोबाइल या कंप्यूटर में कितनी रैम होनी चाहिए। रैम क्या है? आपको बता दें कि रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। इसकी फुल फॉर्म से तो रैम के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है, इसलिए इसे एक साधारण उदाहरण के जरिए समझेंगे। मान लीजिए आप किसी ऑफिस में बैठे हुए हैं और आपको काम करने के लिए एक फाइल चाहिए होगी और फाइल किसी दूसरे कमरे में रखी हुई है। तो जब आपको काम करना है तो आप उस फाइल को दूसरे कमरे से ले आएंगे और डेस्क पर रखकर उस फाइल पर काम करने लग जाएंगे। एक समय ऐसा आता है जब आपको एक साथ बहुत काम करने होते हैं और इसके लिए आपको बहुत सारी फाइल की जरूरत पड़ेगी। तो इस ज्यादा काम के लिए आपको ज्यादा फाइल रखने के लिए बड़े डेस्क की जरूरत भी पड़ेगी। जब आपको कोई सा भी काम करना होगा तो आप डेस्क से उसकी फाइल उठाकर करने लग जाएंगे। जब आपका काम खत्म हो जाएगा तो आप उन सारी फाइल को वापस उसी कमरे में रख देंगे। मोबाइल में रैम भी कुछ इस तरह से ही काम करती है। जो फाइल वाला दूसरा कमरा है उसे आप इंटरनल मेमोरी मान सकते हैं, जिसमें आपकी सारी फाइल या ऐप है, और जो डेस्क है वो आपकी रैम हो गई जिस पर आप काम करते हैं। तो यहाँ इसका काम आपके आदेशानुसार किसी ऐप को लाकर उसे रन करना है। चूंकि किसी ऐप को ओपन होने में चंद सेकंड का समय लगता है। ये इसलिए होता है क्योंकि रैम की स्पीड बहुत फास्ट होती है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 गीगाबाइट रैम को बनाने में उतना खर्च आता है जितना कि 16 गीगाबाइट्स के मेमोरी कार्ड बनाने में होता है। सीपीयू को जो फाइल चाहिए होती है, रैम उन्हें जल्दी से जल्दी भेजने का काम करती है। जब आप किसी गेम को इंस्टॉल कर लेते हैं तो वह रैम में इंस्टॉल नहीं बल्कि वह फोन की इंटरनल मेमोरी में इंस्टॉल होते हैं। जब आप उस गेम पर क्लिक करते हैं तो वह रन करने के लिए फोन की मेमोरी से रैम पर आ जाता है और रैम काम करने लगती है। इस बीच सीपीयू और रैम के बीच बहुत तेजी से इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है। लेकिन जब आपके कंप्यूटर या मोबाइल की रैम कम होती है और आप कई बड़ी ऐप खोल के रन करवा रहे हैं तो इस स्थिति में मोबाइल या कंप्यूटर हैंग होने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि ज्यादा रैम मल्टीटास्किंग के लिए उपयोगी होती है। रैम कितनी होना जरूरी है? अब ये भी जानना चाहते होंगे कि कितनी रैम होना जरूरी है। आज के समय देखा जाए तो किसी भी मोबाइल में कम से कम 2 गीगाबाइट्स रैम होना चाहिए क्योंकि आजकल के ऐप का साइज धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे फेसबुक की बात करें तो वह जब ओपन होती है तो 200 से 300 मेगाबाइट्स रैम खर्च हो जाती है। फेसबुक ही नहीं, बाकी ऐप के साइज अपग्रेड होने के साथ इनके साइज भी बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल में मल्टीटास्किंग कर सके तो मोबाइल में कम से कम 2 गीगाबाइट्स रैम होना आवश्यक है, जिससे मोबाइल हैंगिंग की समस्या सामने न आए। वैसे आप चाहे तो 3 गीगाबाइट्स या 4 गीगाबाइट्स वाले स्मार्टफोन की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि अभी तो 2 गीगाबाइट्स ही काम दे देगा लेकिन भविष्य में आपको 2 गीगाबाइट्स में प्रॉब्लम आने लग जाएगी। आपको जितना हो सके ज्यादा रैम की डिवाइस खरीदनी चाहिए क्योंकि रैम ऐसी चीज है जिसे बाद में बढ़ाया नहीं जा सकता है। हालांकि कंप्यूटर में रैम बढ़ाने का ऑप्शन होता है लेकिन मोबाइल में ये ऑप्शन नहीं मिलता है। कुछ ऐप है जो रूट होने के बाद फोन की मेमोरी को रैम में बदल देती है, लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं होता है, बल्कि मोबाइल पहले से और भी ज्यादा स्लो हो जाता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।